दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान सिंगापुर या फिर दुबई की तरह एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता था या फिर बन सकता है क्या। इस पूरे पॉइंट के ऊपर आइए इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आज अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के नाम से जो सबसे पहली चीज़ लोगों के ज़हन में आती है वो है टेररिज्म। और पाकिस्तान एक पुअर कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो है रिलेशन इंडिया के साथ में बहुत ही ख़राब है। और इंडिया के साथ में पाकिस्तान जो है 4 वॉर लड़ चुका है। हालाँकि हम इन सारे मुद्दों के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ़ इस बात के ऊपर फ़ोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान कैसे सिंगापुर या दुबई जैसा डेवलप्ड कंट्री बन सकता था या फिर अभी भी बन सकता है और वो कैसे हो सकता है। इस पूरे पॉइंट के ऊपर जो है हम इस पूरे वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुर्ज खलीफा की, हम बात कर रहे हैं दुबई की स्काई लाइन की, हम बात कर रहे हैं दुबई के शानदार हाईवेज की, हम बात कर रहे हैं दुबई के नाइट व्यू की, हम बात कर रहे हैं दुबई के मॉल्स की। क्या ये सब पाकिस्तान में हो सकता था क्या? या अभी भी हो सकता है क्या? और ये कैसे हो सकता है? क्यों हो सकता है? इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्या कर सकता है जिससे ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान में भी हो सकती है। दोस्तों इस बात को समझने के लिए आप इस मैप को जरा गौर से देखिए। इसमें पाकिस्तान के एक साइड में इंडिया है, दूसरी साइड के अंदर चाइना है। और अगर आप बहुत नीचे आते हैं तो आप देखेंगे एक साइड पर सिंगापुर है। और आप इसके अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखिए, वो गल्फ के अंदर कहाँ पर लोकेटेड है। और सर, और इसके अलावा आप देखिए सऊदी अरबिया और ईरान को भी आप देखिए वो कहाँ पर लोकेटेड है। और आप अगर तजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान से थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं तो एक तरीके से रशिया जो है स्टार्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो पावर है वो है इसकी जियोग्राफिकली लोकेशन। और वो कैसे है, अगर पाकिस्तान अपनी जियोग्राफिकली लोकेशंस को अगर अच्छे तरीके से यूज़ करता और भारत के साथ में अगर बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखता तो पाकिस्तान को दुबई या सिंगापुर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। वो ऐसा क्यों है, आइए अब इसको 2 पॉइंट के अंदर जो है समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा पाकिस्तान के साथ में 2 बड़ी कंट्री की बॉर्डर लगती है। एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना है। चाइना के साथ में पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन इंडिया के साथ में इसके इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। और एक चीज़ चाइना और इंडिया के साथ कॉमन है कि इन दोनों कंट्रीज़ के पास में सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है इनके पास में ऑयल। और ऑयल इन दोनों कंट्री को सिर्फ़ जहाँ से मिल सकता है, ख़ास करके इंडिया को, वो है गल्फ। और गल्फ की जो बॉर्डर लगती है, अगर आप बहुत गौर से देखें तो पाकिस्तान, अगर हमें लैंड बॉर्डर से अगर इंडिया को पेट्रोल चाहिए तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बिना जो है वो नहीं मिल सकता है। और पाकिस्तान की जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से बॉर्डर लगती है। पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ में काफ़ी अच्छा लिंक है। तो अगर आप बहुत गौर से देखते हैं तो भारत के साथ में अगर पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन होते और भारत की टेक्निकली 130 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ में पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली बिजनेस कर सकता था। और भारत के अंदर जितना भी जो ऑयल आ रहा है गल्फ कंट्री से, वो पाकिस्तान के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू इजीली आ सकता था। और इससे जो रॉयल्टी पाकिस्तान को मिलने वाली थी वो एक बहुत बड़ा पैसा हो सकता था। और यही हाल जो है चाइना के साथ में, अगर एक पाइपलाइन बन जाए तो चाइना को भी जो है गल्फ से एक सीधा जो है एक बहुत बड़े क्रूड ऑयल का एक्सेस मिल जाता है। और उससे जो बेनिफिट होने वाला है वो भी पाकिस्तान को ही मिलने वाला था। इस इसके अलावा दोस्तों जो फ्लाइट्स वेस्टर्न कंट्रीज से, खास करके यूएस और यूरोप से जो फ्लाइटें आती है उनका स्टॉक जो है फिलहाल खास करके एमिरेट्स की फ्लाइट्स यूएई में रुकती है। उसकी जगह अगर और उसके लिए टेक्निकली एक तरीके से एक एक्स्ट्रा टाइम लगता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्टॉप के लिए। अगर ये ही जो अगर पाकिस्तान भी अगर अपनी भारत के साथ में अगर अच्छे रिलेशन बना के रखता
तो वो अपना एक एमिरेट्स जैसी फ्लाइट बना सकता था, जो कि भारत के जो साउथ इंडिया या जो ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर जितनी भी फ्लाइटें हैं, वो एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है एक स्टॉप ओवर ले सकती थी। और जो भी बांग्लादेश के अंदर जो फ्लाइटें हैं, तो एक तरीके से पाकिस्तान जो है वो एक फ़्लाइट का हब बन सकता था। और इसी तरीके से जो है पाकिस्तान भारत जितना भी जो एक्सपोर्ट करता है, ख़ास करके गल्फ़ कंट्रीज़ को और आगे जाकर यूरोप को, भारत को इसके लिए बेसिकली समुद्र का रास्ता यूज़ करना पड़ता है। ख़ास करके भारत के अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें और जो भारत के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि बंगाल, झारखंड, यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट होना था वो रेलवे के थ्रू जो है पाकिस्तान होते हुए ईज़िली गल्फ़ और आगे जाकर यूरोप तक पहुँच सकता था। और इसके लिए जो है पाकिस्तान को बहुत सारी रॉयल्टी मिलने वाली थी। और अगर आप बहुत गौर से देखते हो तो दुबई भी जो है अपनी एमिरेट्स फ्लाइट से, और जो सिंगापुर है वो भी अपने फ्री ट्रेड की वजह से जो है आज यहाँ तक पहुँचा है। और पाकिस्तान की जिस तरीके से एक जियोग्राफिकली लोकेशन है कि उसको अगर पाकिस्तान अगर टेररिज्म से दूर रहता है और भारत के साथ अगर अच्छे रिलेशन बना के रखता है, तो पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली दुबई या सिंगापुर बन सकता है। क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान जो है न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश और जो बांग्लादेश के आसपास में जो कंट्रीज है, चाहे वो छोटी कंट्री नहीं हो जैसे कि भूटान हो गया, और अगर हम और अगर हम टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक रेलवे लाइन बना सकते हैं और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी, थाईलैंड इधर सब जाकर उन सब का जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान को मिलने वाला था। तो अगर आप बाकी कंट्रीज को भी छोड़ दिया जाए, तो अगर आप सोचिए पाकिस्तान को भारत की 130 करोड़ जनता का जो है बिजनेस मिल रहा होता। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।